बिस्मिल्लाह। परसेंट की रिश्वत देनी पड़ती थी उनको, फिर वो पैसे मिलते थे। उसमें एक अलग फ्रॉड पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे लोगों ने बहुत ज्यादा फ्रॉड किया। तो 43,000 अफराद वो थे जो जाली थे, जो मुस्तहिक ही नहीं थे। और हैरत की बात है, 2,500 अफराद ऐसे थे जनाब जो 17 ग्रेड या उससे ऊपर के थे, या उनकी फैमिलीज थी। ये हाल है इस मुल्क में बदनज़मी का, इस मुल्क में बदनीयती का, इस मुल्क में बदलिहाजी का, नाअहली का, नालायकी का, बेईमानी का और बेदस्तूरी का। आप अंदाजा लगाइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर भी मुल्क को कितना नुकसान हुआ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत गेन किया, बड़े नारे लगाए वोट हासिल करने के लिए। इस ड्रामेबाजी को सब के सब लोगों ने यूटिलाइज किया, चाहे वो येलो कैप स्कीम थी, चाहे वो सस्ती रोटी थी, चाहे वो
लेकिन ये मुफ्त आटा ये कितना बड़ा ड्रामा साबित हुआ है। एक तो जाहिर है इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। इससे पहले माजी की तरह हम देखेंगे किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से दो नंबर के लिए अफराद को भिजवा सकते हैं। अगर आप पोलियो वैक्सीनेशन के लिए घर घर लोगों को भेज सकते हैं, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि आप डाटा कलेक्ट करने के बाद कि जो लोग मुस्तहिक हैं उनके घर की दहलीज तक आप ये राशन और आटा पहुंचा दें? लेकिन नहीं, उससे आपकी शोशा नहीं बनेगी, उससे आली पनाह का इकबाल बुलंद नहीं होगा, उससे अखबारात में तस्वीरें नहीं छपेंगी, उससे शोर नहीं मचेगा, उससे आपकी पब्लिसिटी स्टंट जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। इस तरह से जरा आपको अच्छा लगता है, लुत्फ लगता है, लोग जलीलो खारो लाइनों में लगे, हाथ फैलाएं, झोलियां फैलाएं, भीख मांगे, सरकार जीते रहे की दुआएं दे, और अल्टीमेटली आपको लुत्फ आता है। तो ये बड़ा आसान है, अगर आप चाहें तो घर की दहलीज तक ये काम कर सकते हैं। तो एक और बदनज़मी और सबसे बड़ी बात ये, अभी एक और शोशा छोड़ा था कि जी पेट्रोल गरीब को 50 रुपए सस्ता मिलेगा। हंसने को जी चाहता है और कभी कभी मातम करने को जी चाहता है इन लोगों की नालायकी पर, इन लोगों की नाअहली पर, इनकी बदनीयती और बेवकूफ़ी पर कि किस तरह से तकनीकी तौर पर मुमकिन होगा। आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया, यूं कर लेंगे, यूं हो जाएगा, ये पैसे आएंगे, इसका एस्क्रो अकाउंट बनेगा, उसमें डाल देंगे, फिर वो गरीबों को मिलना चाहिए। और अल्लाह के बंदो, दुनिया भर में हिकमत अमली पहले बनती है, स्ट्रेटजीज पहले बनती है, उसके बाद ऐलान होते हैं, उसके बाद अमल दरामद होता है। आप यहाँ शोर पहले मचाना शुरू कर देते हैं, वावेला कर देते हैं कि जनाब हम ये करने वाले हैं, और बाद में निकलता है टाइम टाइम फिश। खुदा का वास्ता इस कौम पर रहम करे। कौम के पैसों से ही अपनी मशहूरी, कौम के पैसों से ही कंपनी की मशहूरी, कौम के पैसों से ही पब्लिसिटी स्टंट, और फिर अल्टीमेटली बेचारी कौम भी बेवकूफ़ बन के दिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए, आपके हाथों इस्तेमाल भी हो जाती है और नुकसान भी उठाती है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए इस तरह के हुक्मरानों को जो समझते हैं कौम बेवकूफ़ है। लेकिन आप यकीन जानिए, अब आपका ये खेल ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा इंशाअल्लाह।